कथावाचक से बदसलूकी, साजिश किसकी? कि ऐसे व्यक्ति को आसन पर बैठाओ जिसके नीचे बैठने में और उससे सुनने में हमको हिचक न हो और वो विद्वान होना चाहिए। जातिवाद का चक्कर या पर्सनल मैटर? धर्मोपदेश करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि सब धर्मों के लिए ब्राह्मण पूज्य है। सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई कर रहा है गृहस्थ परंपरा में, तो उसको ब्राह्मण ही होना चाहिए। कोई भी कथाकार उठ करके कुछ भी छिछोलापन करता रहता है, उछल कूद मचाता रहता है, हंसते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, तुम हमारा सनातन है। कथावाचक की पिटाई, सियासत गरमाई। तो मैं ये समझता हूँ कि जाति पर अगर उंगली उठाया जाना ये तो उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का चोला ओढ़कर इस तरह का कृत्य करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथावाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार यादव को कथित रूप से ब्राह्मण बनकर कथा करने पर अपमानित होना पड़ा। उनकी जाति पूछकर अमानवीय व्यवहार किया गया और इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ये वो सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त देश में बड़ी बहस छेड़ दी है। विवाद न सिर्फ सियासी गलियारों में रफ्तार पकड़ चुका है, बल्कि अब धर्म के अखाड़े में भी एंट्री ले चुका है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। एक तरफ कहा जाता है कि समाज को जाति और वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन धर्म के ठेकेदार समाज को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। इसका ताजा मामला इटावा का है, जो साफ साफ बता रहा है जाति ही लोगों की पहचान है। क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं। सवाल, गैर ब्राह्मणों के कथा करने पर आखिर सवाल क्यों? यह बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? दूसरा सवाल, कथावाचक से बदसलूकी किसकी साजिश है? क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? अगर कथावाचक जो उस दौरान कथा बांच रहे थे उनके साथ बदसलूकी हुई। और तीसरा सवाल, जातिवाद का चक्कर या फिर पर्सनल मैटर? इसके पीछे क्या कोई पर्सनल मैटर भी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। पंडित द्वारका पुरोहित भागवताचार्य जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। राकेश चतुर्वेदी जी धर्मगुरु, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ा गंभीर मसला है इटावा का ये मामला, जहां दूसरी जाति, दूसरे ब्राह्मण समुदाय से ना होकर दूसरे समुदाय से थे, अपनी जाति छुपाई, इसके बाद कथा कर रहे थे। हालांकि आरोप यह भी लगाया गया उन पर कि वो महिलाओं से उन्होंने बदसलूकी भी की और कई दूसरे गंभीर आरोप भी उन पर लगाए गए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। हम कई संदर्भों का भी जिक्र करेंगे। आखिर भगवत गीता में क्या कहा गया है, वर्ण व्यवस्था क्या कहती है, और क्या आज भी उस वर्ण व्यवस्था के पल्लू को पकड़कर हमें चलना चाहिए? सबसे पहले पंडित द्वारका पुरोहित जी, सवाल मेरा आपसे है, अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही, क्या ब्राह्मणवाद ही हिंदुत्व का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला की वजह नहीं है? नहीं लगता आपको? नमस्कार सभी मेहमानों को। मैं द्वारिका पुरोहित भोपाल से सबको नमस्कार करता हूं जी। आपका सवाल है कि क्या ब्राह्मण ही अव्यवस्था फैला रहे, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी। देखिए, यहां पर बात है कथावाचकों की। जी। काफी समय से, कई दिनों से ये चर्चा है, जो इटावा में जो एक कथावाचक, तो इस पर बता दीजिए ना, क्लैरिफिकेशन करिए कि क्या केवल ब्राह्मण ही कथा बांच सकता है? भागवत कथा केवल ब्राह्मण ही कहेगा क्या? किसी और को अधिकार नहीं है? जी, इसको समझाने के लिए थोड़ा शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी। जी। भागवत में ही लिखा है, श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है, जी, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जी। भागवत कथा करने का अधिकारी कौन है? विरक्त वैष्णवो विप्र, स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत कथा में।
केवल ब्राह्मण ही होना चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अनुष्ठान कर सकता है। देखिए, प्रवचन कोई भी दे सकता है, कोई भी जाति का हो, लेकिन जो अनुष्ठात्मक है, जो हम अनुष्ठान करते हैं पितृ निवृत्ति के लिए, ये केवल और केवल ब्राह्मण ही इस श्रीमद् भागवत कथा को कर सकता है। ठीक है द्वारिका पुरोहित जी, यदि आप भगवत गीता में कहा गया है ब्राह्मण वो है जो ज्ञान, बुद्धि, शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य और सत्य निष्ठा जैसे गुणों से युक्त हो, ना कि केवल जन्म से। गीता में ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्म में स्थित होने वाला व्यक्ति बताया गया। ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो सकते हैं द्वारका पुरोहित बिल्कुल जी, लेकिन शास्त्रों का अगर किसी ने ज्ञान हासिल कर लिया तो पंडित तो कोई भी हो सकता है। देखिए, हमारी बात भी ध्यान से सुनिए जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गर्गाचार्य जी, ब्राह्मण थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। आप यदि शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और भागवत कथा जो शास्त्र सम्मत जो बातें उसमें लिखी हुई है, स्पष्ट आपको संकेत देती है कि वक्ता विरक्त होना चाहिए। जो ये घटना घटी है, जिस चीज के लिए हम यहाँ आज डिबेट में बैठे हुए हैं, क्या उनमें ब्राह्मण के लक्षण हैं? लक्षणों के आधार पर भी तो बताए कौन भागवत कथा कर सकता है? विरक्तः वैष्णवो विप्रः, ये लक्षण होने चाहिए। जो कथावाचक इटावा में जो घटना घटी है, उन्होंने क्या किया? आपके माध्यम से ही हमने श्रवण किया है कि जो हमारी माताएं हैं उन पर अभद्र व्यवहार किया है। तो क्या ये ब्राह्मण हैं? जी ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए। राकेश चतुर्वेदी जी, एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, उसे छिन्न भिन्न करना क्या जरूरी है? क्या लोगों को लड़ाना, जाति के आधार पर लड़ाना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं प्रशांत जी, और न्यूज 18 के दर्शकों को और आपके शो के माध्यम से हमेशा सत्य की तरफ हम लोग बढ़े हैं प्रशांत जी। तो मैं चाहूंगा इसमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी आदरणीय पुरोहित जी ने कहा कि पितृ तर्पण और ये कर्मकांड, ये तो कर्मकांड हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या कथा कोई भी कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे उठता है, आदरणीय पुरोहित जी ने कहा कि ये सब गुण होने चाहिए। तो क्या जो आज गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं ब्राह्मण में, क्या वो सारे गुण रख रहे हैं? द्वारका पुरोहित जी, आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिएगा जरा। विशेष रूप से जिसके अंदर सत्य गुण हो, जो अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान रखता हो, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, वही ब्रह्म पीठ पर बैठने का यानी वेद पीठ पर बैठने का अधिकारी है। दूसरी चीज प्रशांत जी, एक यहाँ पर विषय आता है कि यहाँ पर कोई भी जातिगत यहाँ पे संरचना नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपने पहचान को छिपा करके भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पुरोहित को मैं कहना चाहूंगा, उन ब्राह्मणों को क्या कहेंगे जो मदिरा पान करके और मांसाहार करके और दूसरों को कहानी बांट रहे हैं, दूसरों को कहानियां, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है प्रशांत जी। तो उनको ये क्या कहेंगे कि गर्भ में पैदा हो जाने से, ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हो जाने से ब्राह्मण पैदा हो गए? बिल्कुल नहीं। इसको शास्त्र के साथ जोड़ करके और शास्त्र का उचित उदाहरण दीजिए। एक श्लोक पढ़ करके उदाहरण मेरे साथ वही कहता है भगवत गीता कि जिसके अंदर सत्य गुण है। ठीक है, चलो मेरे साथ दो मेहमान और बने हुए, शिवम जी और अशोक यादव जी, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन द्वारका पुरोहित जी जरूर आपका राकेश चतुर्वेदी जी की बात पर। जी सुनाई नहीं दिया, आप बात दोहराएं। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर वर्ण व्यवस्था का पल्लू कब तक पकड़े रहेंगे आप? देखिए जी, वर्ण व्यवस्था वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है जी। यहाँ पर बात वर्ण व्यवस्था ही में बताया गया है ना कि कौन क्या करेगा, कौन कौन सा कर्म करेगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन हमें जिस शास्त्र के लिए आप कथा कर रहे हैं, जिस शास्त्र की आप कथा कर रहे हैं, उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अशोक यादव जी, जो जिन लोगों के पास साथ मारपीट हुई है उन पर आरोप लगे, वो जरा सुन लेंगे आप। कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, ये आरोप उन पर लगाया जा रहा है। उन्होंने धार्मिक भावना भड़काई, वहां पर जो महिलाएं थी उनके साथ अभद्रता की गई। इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ दूसरा षड्यंत्र है। भाई अगर आप जाति छुपा रहे हैं फिर कथा कह रहे हैं, भाई बताइए तो आप हैं कौन, किस समुदाय से हैं, ये नहीं बताएंगे? प्रशांत जी, आपको याद होगा 2017 में जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना सीएम हाउस खाली किया था,
तो उनके जाति, गोत्र, धर्म, मजहब सब कुछ के बारे में तो पता था ना सरकार को। लेकिन सब कुछ के पता होने के बावजूद भी योगी सरकार ने गंगा जल से उनके घर को धुलवाया था, सीएम हाउस को, तो सबको पता है। और क्यों धुलवाया था? क्योंकि उसमें पीडीएस समाज के नेता थे, यादव समाज से आते थे, तो योगी जी को और जाति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे ना अशोक यादव जी। सुन लीजिए प्रशांत जी, मेरी बात हो जाए फिर आप बोलिए, पूरी करिए बात। तो योगी सरकार को ये लगा कि वो पीडीएस समाज से आते हैं, पीडीएस समाज अपवित्र होता है, छूत होता है, नीच होता है, अधम होता है। इसी बात को तो पब्लिक डोमेन में लाने के लिए उन्होंने ये कुकृत्य किया, अपनी सरकार से करवाया। तो आप ये ना कहिए कि उन्होंने जाति छुपाई इसलिए ऐसा हुआ। जाति तो अखिलेश यादव जी का पता था, उसके बाद भी उनके साथ एक कांड हो गया। और इटावा में मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में गए, वहां भी गंगा जल से धुलवा दिया गया। तो ये ना कहिए कि जाति छुपाया गया इसलिए हुआ। इस तरह की घटना अगर हुई है तो आज के सभ्य समाज में एक बहुत बड़ा तमाचा है समाज के ऊपर। और तीसरी बात मैं कहूंगा प्रशांत जी, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान की आज की नहीं है, ये मनुस्मृति का संविधान। मनुस्मृति इस देश में भाजपा और उनसे जुड़े हुए जो कुछ खास संत महात्मा लोग हैं इस देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति तो यही कहती है जात के आधार पर छोटे बड़े आप अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश जी ने ठीक है उनको 21,000 रुपए भेंट भी कर दिए, 51,000 रुपए भी भेंट करेंगे, कथा भी सुनेंगे उनसे। लेकिन ये बताइए ना, महिलाओं से छेड़खानी का आरोप है उन पर, उस पर अखिलेश यादव जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। देखिए ऐसा है प्रशांत जी, जो आपने वीडियो फुटेज में देखा, जो चीज जनता के बीच है ये चीज तो सबने देखा ना, इसमें तो कहीं कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो एक प्लांट किया जाता है। अब प्लांट करके उन लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोगों ने जो उनके साथ किया वो सही किया। इसको जस्टिफाई करने के लिए जो समाज लगा हुआ, जो पार्टी लगी हुई है, ये उससे बड़ा निंदनीय है। इतना घृणित कार्य करने के बाद भी अगर उस समाज को, उस व्यक्तियों को जस्टिफाई करने के लिए अगर कुछ लोग संत महात्मा चोला पहनकर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा घोर निंदनीय कार्य कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार कहे जा सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ब्राह्मण ही सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है। ये कहाँ से लिखा हुआ है? ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास, लौटूंगा। जो आपने सवाल उठाया वो मैं, और मेरे साथ मेहमान बने हुए शिवम शुक्ला जी, आपका वर्जन जरूर यहां पर जानना चाहूंगा। यूपी और एमपी दोनों जगह आपकी सरकार है। आपके जो यूपी में मुखिया हैं वो भी ब्राह्मण समुदाय से नहीं, लेकिन एक मठ के मठाधीश भी हैं वो। आपका विचार क्या है? प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम सभी जब सरकार और शासन व्यवस्था को चलाते हैं तो हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्माचार्य और जो महाजनों येन गते पंथा, जो विद्वान जन है वो हमें रास्ता दिखाते हैं, उस पर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब सनातन धर्म की हम बात करते हैं तो जो महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने आज भी जब कोई भागवताचार्य उस गद्दी पर विराजमान होता है तो उसको व्यासपीठ कहा जाता है, और वह भगवान वेदव्यास स्वयं ब्राह्मण वर्ग से नहीं थे। तो अगर उसमें कोई ऐसी व्यवस्था होती, और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभास्यते, यानी कि जो विभाजन होगा वर्णों के बीच वह गुण और कर्म के आधार पर होगा। तो कोई भी व्यक्ति उन गुणों को अपने भीतर संहरित कर सकता है और उसके आधार पर वह आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी यादव होने की वजह से पीट दिया गया, जाटव होने की वजह से पीट दिया गया। आप एक बात बताइए, आज योगी आदित्यनाथ जी जो एक महंत है, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च गद्दी पर विराजमान है, वो स्वयं एक ब्राह्मण वर्ग से नहीं है। उन्हीं के नाथ संप्रदाय से आने वाले एक पीठ के आज महंत बालकनाथ जी हैं, उनको पूरा सनातन समाज आदर की दृष्टि से देखता है, ब्राह्मण वर्ग के लोग भी देखते हैं। और इस प्रकार की जो मानसिकता और सोच है, जो इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन को जातियों में बांट करके अपना तुष्टीकरण का एजेंडा स्थापित करना चाहती है। बालकनाथ जी से किसको आपत्ति है? मोरारी बापू जी लगातार कथा करते हैं, वो स्वयं ब्राह्मण वर्ग से नहीं है। और इस प्रकार के न जाने ऐसे कितने नाम है जिनको हम लेने चले जाएं तो शायद आज की डिबेट भी खत्म न हो। और इतने हिंदू धर्म में भागवताचार्य हैं, पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण वर्ग से न होकर के भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ रामायण में विश्वामित्र जी थे, ऋषि थे, वह ब्राह्मण वर्ग से नहीं थे। तो ऐसी तो परंपरा हमारे धर्म में लगातार चली आ रही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस पूरे प्रकरण में, कानून व्यवस्था के रूप में हमारा क्या कर्तव्य था कि अगर वह व्यक्ति जहां अपनी पहचान छुपा करके भी इस प्रकार से कथा कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो किसी को भी समाज के भीतर इस प्रकार की प्रभुत्ववादी शक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उनके साथ मारपीट करे। और हमने मारपीट करने वालों के खिलाफ उनका वीडियो से आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कोई महिला अपने खिलाफ इस प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत लेकर के आती है तो उस पर भी जांच करना हमारा कर्तव्य है। वही मैं कह भी रहा था कि दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों पर बात होनी चाहिए। शासन व्यवस्था में होते हैं तो निर्णय लेते हैं, तो सरकार पूरी निष्पक्षता। द्वारका पुरोहित जी, सवाल आपसे कि अगर कोई गैर ब्राह्मण कथा नहीं कर सकता तो ब्राह्मणों को भी दूसरे कर्मों से दूर हो जाना चाहिए, व्यापार छोड़ देना चाहिए, चमड़े के जूते बेल्ट पहनना छोड़ देना चाहिए, फिर उस
पूरे सिस्टम को आप फॉलो करिए। देखिए, हमारा जो धर्मशास्त्र है जी, हमारा सनातन धर्म, उसके आधार पर हम चलते हैं। हम जो ये सत्संग है, सत्संग कोई और भी कर सकता है और शिक्षा कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुष्ठान जो होता है, जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में आता है और इसको सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो अनुष्ठात्मक रूप से लेते हैं। बस इसी के लिए लिखा गया है कि विरक्तः वैष्णवो विप्र, केवल और केवल ब्राह्मण ही इस आयोजन को कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। अगर यदि ये सब कोई कर सकते तो शास्त्रों में ये बात जरूर लिखी होती, क्योंकि जो भागवत कथा है ये तमाम जितने भी वैष्णव जन हैं सभी जनों को ज्ञान देने के लिए है और ये शिक्षा हमें प्राप्त मिलती है। द्वारका जी, गीता का भी जिक्र किया और मैं भगवत गीता अध्याय का 18 श्लोक 18 अध्याय में 41वां श्लोक है। मैं बता रहा हूं कि वो फिर वही बात दोहराई गई है उसमें, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत सारी खबरें आपने भी समय समय पर सुनी होंगी कि बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, किसी मंदिर में अमुक जाति के या दलितों को जाने से रोक दिया। क्या नहीं लगता कि ये सारी वजह इसी ब्राह्मणवाद की वजह से, मैं फिर वो शब्द यूज कर रहा हूं ब्राह्मणवाद, जिसकी वजह से ये घटनाक्रम होते हैं? राकेश चतुर्वेदी, सबसे अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय शिवम शुक्ला जी का, और बहुत ही सर्वोत्तम विचार उन्होंने रखा है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इनकी सरकार भी इसी विचार धारणा के साथ बढ़े और निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करे सरकार भी। दूसरी चीज, अब आके प्रश्न पर आता हूं, ब्राह्मणवाद नहीं कहिए, इसको फकोसलेबाजी कहिए, ढोलबाजी कहिए। ब्राह्मणवाद का पहले तो मैं आदरणीय पुरोहित जी से पूछ लूंगा कि ब्राह्मण क्यों किसको रहे, मुझे ये परिभाषित कर दें कि अगर वह ब्राह्मण कुल से, वह चतुर्थी शुक्ला मिश्रा परिवार से, तिवारी परिवार से, तिवारी की माता से पैदा हुआ यानी गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो क्या वह ब्राह्मण हो गया? बिल्कुल नहीं। आप ही जो कह रहे हैं, जिसको आप कथा से राम कथा बांट रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ विशेष रूप से स्कंद पुराण में भी जिक्र आता है कि वाल्मीकि को ही ब्राह्मण कहा गया। क्यों तुलसीदास जी को नहीं ब्राह्मण कहा गया? क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान के साथ उन्होंने राम जन्म से पहले ही वहां पर एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रचना की। अब दूसरी बात प्रशांत जी, यहाँ पर आदरणीय अशोक यादव जी की भी बातों को मैं कह दूं, वो तो आपकी भी विचारधारा वही है, जैसे आपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा कि जल छिड़काव हुआ, आपके भी नेता वही कह रहे हैं कि हम पीडीए की कथा बांटेंगे। अरे भाई, आप कैसे पीडीए की कथा बांटेंगे? एक दो वीडियो हमने भी सुना है कि ये यादव समाज से, मैं यहाँ जाति नहीं कह रहा हूँ, अब यहाँ आपने कहा तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां पर कथा सुनाई जा रही है और हनुमान को कहा जा रहा है कि मैं शब्द नहीं प्रयोग कर सकता, तो हनुमान जी को कहा जा रहा है किस तरीके से भ्रमण करते हैं। वहां एक ऐसे शब्दों का प्रयोग वो ब्राह्मण नहीं कर सकता है। वो शिव कथा करेगा तब भी राम को सम्मान देगा, राम कथा करेगा कृष्ण को सम्मान देगा, क्योंकि ब्रह्म एक है, दो नेत्रों से भी शिव और कृष्ण यही दिखाई देते हैं, यही सत्यता है। इस सत्यता को जो जान लेगा वही ब्राह्मण है। मैं पुरोहित जी ब्राह्मण नहीं, अगर मैं ब्राह्मण। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही। शिवम शुक्ला जी, कहीं ये पॉलिटिकल ट्रैप तो नहीं था जो इटावा में हुआ और ऐसा लगा कि जानबूझकर इसे बहुत बड़ा करने की कोशिश भी हुई? देखिए प्रशांत जी, स्वाभाविक तौर पर अगर आप इस प्रकरण की गहराई में जाएंगे, जिस क्षेत्र में यह घटना हुई और जिस समुदाय से वह जो व्यक्ति थे जिनके ऊपर इस प्रकार का उत्पीड़न समाज के कुछ उग्रवादी तत्वों के द्वारा किया गया, वह उसी समाज के हैं जहां पे उनकी संख्या बल बहुत मजबूत है। और अखिलेश यादव जी तो लगातार जाति की राजनीति करते हैं। अपनी खुद का उनका विवाह दूसरी वर्ण व्यवस्था में हुआ, उनके पिताजी ने दूसरी जाति में जाकर के शादी की, लेकिन इसके बावजूद भी आज अपने आप को पिछड़ा बता रहे हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति है, अकूत उनके ऊपर ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक वर्ग विशेष का होने का दावा करते हैं। तो प्रशांत जी, इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। आज समाज में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से जाकर के किसी के साथ मारपीट या इस प्रकार की हिंसा का प्रयोग करता है तो कानून उस पर कार्रवाई करता है। और देखिए, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की गई, लेकिन उस कार्रवाई करने के दौरान दूसरे पक्ष की जो गलतियां हैं उन पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो हमने इसमें पूरी निष्पक्षता को बरतने का काम किया है। और अशोक यादव जी, इस पर रिएक्शन आपका? पूरे प्रकरण के तमाम तथ्यों को देखिए प्रशांत जी, इन्होंने कहा जात का बात किया इन्होंने। आप ये बताइए कि कबीरदास जी ने एक साधुओं को लेकर के कि साधु कैसा होना चाहिए, उन्होंने एक दोहा लिखा था ना कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान।
ये दोहा कबीरदास जी ने लिखा था साधुओं के विशेषता के लिए, लेकिन ये उस साधु के लिए है जो महिलाओं को छेड़ेगा नहीं, अपनी हकीकत नहीं छुपाएगा। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए तो ये साधु, उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार एक ऐसे साधु के रूप में प्रदेश का मुखिया देखा जो इतने बड़े प्रबल जातिवादी हो सकते हैं, इतने बड़े प्रबल जातिवादी हो सकते हैं कि अपने प्रशासन में जाति के आधार पर नियुक्तियां दे रहे हैं। अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनिए, बीच में नहीं मिर्ची लगने लगी आपको। मुझे पता था कि आपको मिर्ची लगेगी, मुझे पता था आपको मिर्ची लगेगी। चुप रहिए शिवम जी, चुप रहिए है, मुझे पता मैंने गलत जगह उंगली डाल दिया। ठीक है, आप सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, राकेश जी आ रहा हूँ, राकेश जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के साधु मुख्यमंत्री जी को जातिवाद के लिए लोग जानते हैं, हमारे प्रदेश की जनता, और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया योगी जी हैं, इनकी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती ऐसा कांड हुआ और उसमें पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण रोक दिया गया। उनके जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रशांत उत्पीड़न हो रहा है, तो पिछड़े जातियों का, दलित जातियों का, आए दिन दलित समाज की ठीक, चले मैं माफी चाहूंगा और मेहमान हमारे साथ हैं द्वारका पुरोहित जी, शिवम जी, अशोक यादव जी, शिवम जी प्लीज। द्वारका पुरोहित जी, अगर हर कोई कथा भागवत कथा सुन सकता है तो बाँच क्यों नहीं सकता, सुना क्यों नहीं सकता, ये बता दीजिए। हमारे शास्त्रों में जो हमें निर्देश दिए गए हैं, देखिए हम सनातन शास्त्रों का वर्णन तो आप कर रहे हैं ना, विश्लेषण आप कर रहे हैं जी, विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन यदि सब कथा सुनाने लग गए तो सुनेगा कौन जी? इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नियम होते हैं, हर कोई कार्य के नियम होते हैं, ऐसे ही श्रोता के भी नियम है और वक्ता के भी नियम हमें शास्त्रों से ही द्वारा पता चलते हैं। आज जो इटावा में जो घटना घटी है, यादव करके कोई कथा कर रहे थे, उन्होंने चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है। धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन ये सवाल वाकई बड़ा है कि क्या केवल वाकई ब्राह्मण ही कथा बांध सकता है? धर्म और शास्त्र क्या कहते हैं, और कम से कम अब उस वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने की दरकार है। महाडिबेट में इतना ही।